गेस्ट पोस्ट सबमिशन गाइडलाइंस किया है, ठीक है। योर आर्टिकल मस्ट बी ओरिजिनल एंड प्लेजरिज्म फ्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने टॉपिक्स दिए हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हो अपनी जो बैक लिंकिंग वाली सारी चीजें हैं ना, वो आप वहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वो बताएगा कि इस वर्ड के ऊपर ये वाला बैक लिंक लगाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एसईओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है बैक लिंकिंग। आज हम बैक लिंकिंग के बारे में देखेंगे कि बैक लिंकिंग किस तरह से बनाते हैं और बैक लिंकिंग होती क्या है। बैक लिंकिंग किसी भी वेबसाइट के लिए विजिबिलिटी और अथॉरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। आपने गूगल पे रैंक 1 करना है, रैंक 2 करना है, रैंक 3, ये आपकी बैक लिंकिंग डोमेन अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। और जो सर्च इंजन है जैसे कि गूगल हो गया और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, ये किस तरह से किसी एक वेबसाइट को इवेल्युएट करते हैं कि किस वेबसाइट ने टॉप पे शो होना है, किस वेबसाइट ने सेकंड नंबर पे शो होना है, किस वेबसाइट ने थर्ड नंबर पे शो होना है। उस जिस बेसिस पे वो इवेल्युएट करते हैं ना, उन बेसिस पे आज हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि बैक लिंकिंग हम किस तरह से बना सकते हैं, कितने टाइप की बैक लिंकिंग होती है और बैक लिंकिंग क्यों एक न्यू वेबसाइट के लिए जरूरी है। इवन दो पुरानी वेबसाइटों की के लिए भी बैक लिंकिंग जरूरी है, बट उन्होंने ऑलरेडी इतना बैक लिंक्स ले लिए होते हैं। बैक लिंकिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है, ठीक है। ये चलता जाता है और अक्सर लोगों ने, और बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी कि अक्सर लोगों ने इतने इतने बैकलिंक्स बनाए हुए और कंटिन्यूस को बना रहे हैं। लाखों में बैकलिंक्स होते हैं और उनकी रेफरिंग डोमेन्स भी लाखों में होती है, ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे कि बैकलिंक होता क्या है। सीधा सा सवाल है, बैकलिंक एक हाइपर लिंक है जो कि एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को पॉइंट करती है। एक आप इसको एक वोट कह सकते हो या रिकमेंडेशन भी आप इसको कह सकते हो कि एक रिकमेंड करती है एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को कि ये वेबसाइट भी गूगल में हम इसको रिकमेंड करते हैं, इसका कंटेंट भी क्वालिटी कंटेंट है। और जो सर्च इंजन है जैसे कि गूगल है, वो इन क्या कहते हैं हाइपर लिंक को यूज करके आपकी जो किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी और विजिबिलिटी है ना, उसको इवेलुएट करता है, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज, अब इसको हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि लाइक अगर हम किसी एक अच्छे पोस्ट में है, तो अगर हम किसी एक हुकूमती या किसी भी एक अच्छी पोस्ट पे हम जॉब कर रहे हैं, तो हम किसी एक बंदे को रिकमेंड करते हैं या फिर हम उसकी सिफारिश लगवाते हैं कि यार इसको भी जॉब पे रख लो, तो उस रिकमेंडेशन को हम एक कह सकते हैं कि यार हम उसके पास सिफारिश थी, उसके पास बैक लिंक था, तो वो क्या कहते हैं आगे चला गया, मेरे पास बैक लिंक नहीं है तो मैं पीछे रह गया। इन सिंपल वर्ड हम इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। बैकलिंक कितने टाइप्स के होते हैं? बैकलिंक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बैकलिंक फॉलो वाले होते हैं, नो फॉलो होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, गेस्ट पोस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं। तो आज हम दो क्या कहते हैं बैकलिंक्स बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बैकलिंक बना सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात टिप है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि भाईजान क्वालिटी पे फोकस करना, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करना, ठीक है। अगर आपका अच्छी वेबसाइट से अगर आपने बैकलिंक लिया होगा तो वो गूगल उसको ज्यादा रिकमेंड करेगा, ज्यादा आपको रैंकिंग में आपको वो हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा आपको, बजाय इसके कि आपने मतलब आपका कंटेंट है टेक के रिलेटेड, ठीक है। तो आपने जो बैकलिंक लिया हुआ ना, वो आपने किसी फूड वाली वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है, जैसा मतलब दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। या फिर अगर कोई टेक का कंटेंट है और आपने पेट्स की निश से किसी ने बैकलिंक ले लिया है, तो उसको गूगल क्या करेगा, उसको आपका बजाय उसको रैंकिंग में कंसीडर करने के गूगल आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देगा। आपने कुछ क्वालिटी फैक्टर्स हैं जिनको अपने ध्यान और मद्देनजर रख के आपने बैकलिंक बनाने, और ये बैकलिंक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये खत्म नहीं होता। मतलब आपकी वेबसाइट कितनी भी बड़ी हो जाए, आपकी एक टीम होगी जो सिर्फ बैकलिंक बना रही होगी, एक टीम होगी आपकी जो सिर्फ क्या कहते हैं डू फॉलो वाले बना रही होगी, नो फॉलो वाले बना रही, गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने गेस्ट पोस्ट के जरिए से हमने किस तरह से बैकलिंक लेना है। और मैं आपको दो ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे मैंने बैकलिंक मतलब हम लेंगे, मैंने निकाल के रखी है तो वेबसाइट, बट आप भी किस तरह से वेबसाइट निकाल सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर सेकंड के ऊपर, वहां चल के देखते हैं कि हम ये सारा के सारा प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हम सैमरश में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है, automatelive.net। ये दरअसल वेबसाइट किसके रिलेटेड है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट स्मार्ट होम गैजेट्स के रिलेटेड है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इसके हम क्या कहते हैं ब्लॉग वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये देखो, इसने स्मार्ट होम की जितने भी गैजेट्स वगैरह है सब पे इसने यहाँ पे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इस वेबसाइट्स ने कितने बैकलिंक जनरेट किए हैं, ठीक है। सैमरश में आने चाहिए। सैमरश में आने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर आप लोगों ने सैमरश बिल्कुल चीप रेट पे आप बाय करना चाहते हैं, बिल्कुल लाइक इसका गुरु प्लान, जिसका गुरु प्लान 69,000 रुपीज का है, तो आप किस तरह से बाय कर सकते हैं, बिल्कुल एक सस्ते रेट पे आप बाय कर सकते हैं। वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है, वहां पे आप जाके प्रोडक्ट के सेक्शन में आप वहां से ये बाय कर सकते हैं और हमारी व्हाट्सएप की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे, विद इन जस्ट अ मिनट आपको आपका सैमरश मिल जाएगा 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन का, तो बिल्कुल सस्ते रेट में मिल जाएगा, ठीक है। नीचे मेरी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे सैमरश में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सैमरश हमें बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है, कि मतलब कोई वेबसाइट कितनी अच्छी है, उसके कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, सब कुछ हम यहाँ पे बता दें। वो मेरी पिछली वीडियो आप यहाँ पे आई बटन के ऊपर आ जाएगी, वहाँ भी आप देख सकते हो। बट यहाँ पे आज हमने बात करना है कि बैकलिंक एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बैकलिंक एनालिटिक्स। यहाँ पे आप क्लिक कर लो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि इस वेबसाइट के पास कितने बैकलिंक्स हैं, कितनी इसकी रेफरिंग डोमेन्स हैं, किस-किस जगह से इस वेबसाइट्स को बैकलिंक मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम देख देख सकते हैं कि इसने मतलब किस-किस वर्ड पे बैकलिंक लिया हुआ है, तो वो सारा हम यहाँ पे एनालाइज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके 2,56,000 बैकलिंक्स हैं, ठीक है। और इसके बाद जो रेफरिंग डोमेन्स हैं 9,200 इसके पास रेफरिंग डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे बैकलिंक पे क्लिक कर दो। जैसे तुम यहाँ पे बैकलिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने सारे बैकलिंक्स ओपन हो जाएंगे इस वेबसाइट पे, कौन-कौन से किस-किस वेबसाइट से बैकलिंक लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब ये लोड कर लेगा और यहाँ पे तुमने क्या करना है कि तुमने यहाँ से एक्टिव पे क्लिक कर लेना और यहाँ से फॉलो पे क्लिक करना, ठीक है। फॉलो और नो फॉलो का क्या मतलब होता है? फॉलो लिंक का मतलब ये होता है कि फॉलो लिंक वो लिंक होते हैं कि जिनको गूगल क्या कहते हैं अथॉरिटी और आपकी रैंकिंग में कंसीडर करता है। नो फॉलो लिंक वो होते हैं कि जिसको गूगल आपकी अथॉरिटी वगैरह में कंसीडर नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाले क्या कहते हैं वेबसाइट है सारी, ठीक है। www.starlinkhome.io यहाँ से इसने बैकलिंक लिया हुआ ऑटोमेटिक। ये इसका क्या कहते हैं वो वर्ड है जिस वर्ड के ऊपर इसने ये एंकर टेक्स्ट है जिसके ऊपर इसने बैकलिंक लिया हुआ है, ठीक है। इस अपने इस आर्टिकल के यहाँ पे आपको खोल के भी आर्टिकल दिखा देता हूँ, ठीक है। इस आर्टिकल के ऊपर इसने ही हम उनकी वेबसाइट से बैकलिंक लिया हुआ है, ठीक है। अब हमने बैकलिंक किस तरह से लेना है, क्या सारा प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी, ठीक है। और सैमरश पे आप कीवर्ड से सब कुछ आप सैमरश कर सकते हो। वो मैं आगे ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ और अगर सैमरश वगैरह बाय शेयर करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे मैंने 2 वेबसाइट खोल के रखी हुई है। यहाँ पे पहली वेबसाइट का नाम है टेक टुडे इन्फो। ये वेबसाइट क्या करती है, ये वेबसाइट आपको अपनी वेबसाइट पे क्या कहते हैं कि हमारी वेबसाइट के साथ आप गेस्ट पोस्ट कर लो, ठीक है। क्या गेस्ट पोस्ट करोगे तो हम क्या करेंगे कि हम आपको एक बैकलिंक आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका ये सेक्शन है राइट फॉर अस का, यहाँ पे ये सेक्शन है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनके ना कुछ क्या कहते हैं पैरामीटर्स है जिनको आपने फॉलो करना है और वो फॉलो करके आप इनके लिए आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी में अगर हमने टेक्नोलॉजी में लिखना तो यहाँ पे इसने टॉपिक्स दिए में किस-किस टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट जिससे रिलेटेड है, आपने उसी वेबसाइट से रिलेटेड क्वालिटी बैकलिंक लेना है, क्वांटिटी में नहीं जाना, आपने क्वालिटी पे जाना है, ठीक है। पहली में और मोस्ट इंपोर्टेंट यही बात है कि भाई बैकलिंक जब भी बनाने हैं तो क्वालिटी वाले बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे डिफरेंट क्या कहते हैं कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आप लेना चाहते हो। यहाँ पे एप्स की कैटेगरी आ गई, मार्केटिंग की कैटेगरी आ गई, ठीक है। आपका जो वेबसाइट है जिससे रिलेटेड है आपने उससे रिलेटेड को एक क्या कहते हैं आर्टिकल लिख के दे देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे एआई आ गया, एमएल आ गया, ठीक है। उसके बाद बिग डाटा आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, ठीक है। डिफरेंट इसने कैटेगरीज बताई हुई हैं। अब आपने यहाँ पे ब्लॉग सबमिट किस तरह से करवाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपने ब्लॉग लिखना किस तरह से, एआई से आपने ब्लॉग लिखना है और ये इतना अच्छा आपको ब्लॉग लिख के देगा ना। यहाँ पे ऊपर आई बटन के ऊपर मेरा कंटेंट का कोर्स आ रहा है, वहां जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से आप एआई से बिल्कुल एक रैंकिंग वाला एसईओ ऑप्टिमाइज आप किस तरह से आर्टिकल लिखवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाओ और यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि यहाँ पे गेस्ट पोस्ट सबमिशन गाइडलाइंस किया है, ठीक है। योर आर्टिकल मस्ट बी ओरिजिनल एंड प्लेजरिज्म फ्री, ठीक है। ये प्लेजरिज्म फ्री आपने करके देना है। जो एआई से लिखवाती हैं वो अब ऑब्वियस बात है प्लेजरिज्म फ्री होते हैं बट उनके अंदर एआई होते हैं, बट आपने एआई टू ह्यूमन किस तरह से कन्वर्ट करना है वो भी आई बटन के ऊपर वीडियो आ रही है, वो भी आप देख लेना। 100% एआई को आपने 0% एआई में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि योर कंटेंट शुड बी एट लीस्ट 800 प्लस वर्ड, ठीक है। 800 प्लस वर्ड से लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेक श्योर टू ब्लॉग पोस्ट टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव एंड लेस देन 60 कैरेक्टर्स, ठीक है। और प्रोवाइड अ यूनिक फीचर इमेज भी आपने इनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब क्या कहते हैं हम कौन से ऐसे आर्टिकल जो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। First of all, the guest post article must be one of the topics which have mentioned above. We don't allow topics that are irrelevant, ठीक है। अब जो उन्होंने ऊपर साइड बताया अगर आपने टेक के रिलेटेड लिखा है तो उसके अंदर एआई एमएल बिग डाटा वगैरह है उससे रिलेटेड ही आपने लिखना है। आप ये नहीं कि आपने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आप बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही चले गए कि आईफोन को सोलर चार्जिंग से किस तरह चार्ज करना है, मतलब ये तो एक इलॉजिकल की बात है ना, वो आपने नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद ये कॉपीराइट कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करते और क्या कहते हैं आपने यूनिक आर्टिकल देना है। ये देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि अगर आपका कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो पहले कहीं भी पोस्ट हुआ और आपने वहां से उठा के दिए तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है कहीं भी अगर पोस्ट होगा तो उसके अंदर प्लेजरिज्म आ जाएगा।
ठीक है? अब आपने आर्टिकल सबमिट करना है, सबमिट करने के लिए इनको यहाँ पे contact.tech info इनको यहाँ पे आपने वर्ड की फाइल में आपने पूरा आर्टिकल लिख के भेज देना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो इन्होंने हाइपरलिंक लगाया हुआ है, इस हमारे भी ब्लॉग को इस तरह की हाइपरलिंक मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपना नेम लिखोगे, ईमेल लिखोगे, कंटेंट और मैसेज लिख के यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे तो आपका आर्टिकल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है? ये थी एक वेबसाइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ और ये है कि बायोस लेमन, ठीक है? ये भी वेबसाइट टेक के रिलेटेड है, ठीक है? आप भी अपनी वेबसाइट किस तरह से फाइंड कर सकते हो बैकलिंक, वो मैंने आपको बता दिया कि अपने सैमरज से आपने अपनी जो बैकलिंकिंग वाली सारी चीज़ें हैं ना, वो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है? वो बताएगा कि इस वर्ड के ऊपर ये वाला बैकलिंक लगा हो, तो आप भी उन्हीं वेबसाइट से जाके आप बैकलिंक ले सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, ठीक है? जैसे आप कॉन्टैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो अपना नेम दे देना है, ईमेल एड्रेस दे देना है, आपने अपनी वेबसाइट का बता देना है, ठीक है? उसके बाद ये बताना कि कॉन्टैक्ट का रीज़न क्या है, तो आपने कॉन्टैक्ट के रीज़न में आपने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है? ये एडवर्टाइजिंग मतलब कि हम अपने क्या कहते हैं एक बैकलिंक ले रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में आता है और यहाँ पे आपने इसको एक मतलब मैसेज लिख के आपने पूरा आर्टिकल लिख के यहाँ पे अपने इसको सबमिट करवा देना, तो आपके यहाँ पे 2 बैकलिंक्स जैसे आपके आर्टिकल अप्रूव होगा और इनकी वेबसाइट पे के ऊपर अपलोड होगा, तो आपके क्या कहते हैं 2 बैकलिंक्स बन जाएँगे। और अगर आप मज़ीद आपने कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं लाइक जो ऑल राउंडर वेबसाइट है, कुछ ऐसी वेबसाइट है जो ऑल राउंडर है, जैसे कि कोरा हो गया, टम्बलर हो गया, रेडिट हो गया, ट्विटर हो गया, उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं लिंक्डइन होगी, ठीक है? इस तरह से आप इनसे किस तरह से आप बैकलिंक ले सकते हैं क्योंकि ये ऑल राउंडर वेबसाइट है और इनकी अथॉरिटी ऑलमोस्ट 100% है, ठीक है? तो इनसे आप किस तरह से बैकलिंक ले सकते हैं, अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो अपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए आप वहाँ पे बता सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको कैसी लगी या लाइक शेयर तो कर ही दिया है ना, ठीक है? सब्सक्राइब भी आपने किया ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।